तो अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से पीओके को ले लो। ब्रिटिश संसद में भी किस तरीके से ये आवाज गूंजी है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये सिर्फ भारत की मांग नहीं रही, अब पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ और पीओके को वापस लो। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। लंदन से लाहौर तक अब साफ हो चुका है, कश्मीर का हल पीओके की वापसी से ही निकलेगा। I hope the government of India really takes a very stern response to it and makes it quite clear that if this goes on, India will have to take over Pakistan occupied Kashmir. I think that's the only way to. This is okay. I can say that I'm not a politician in India. I think the only way to solve the Kashmir problem now. लॉर्ड देसाई ने इस बयान से वो कह दिया जो भारत बरसों से कहता आ रहा है। अब वक्त है पाकिस्तान को पीओके से उखाड़ फेंकने का। पीओके आज आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त जोश नहीं बल्कि बीपी हाई हो रहा है, क्योंकि आतंकी टेरर का क्रश एक्शन किसी भी वक्त अब लॉन्च हो सकता है। देखिए पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बड़ी और पावरफुल बैठकें पूरी कर ली हैं और अब अगला कदम भारत के सबसे बड़े सैन्य एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर सीसीईए इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक और अंत में पूरी कैबिनेट की मीटिंग। चारों बैठकों का एक ही मकसद, पाकिस्तान के खिलाफ तय हो चुका है रास्ता, अब सिर्फ ऐलान बाकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में 4 रणनीतिक कमेटियों को एक्टिव किया है। पूरी रणनीतिक तैयारी, अब मीटिंग की मियाद खत्म हो चुकी है, अब होगा तो सिर्फ एक्शन और अगला कदम पाकिस्तान के लिए विनाश की शुरुआत हो सकता है। सऊदी अरब से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एक्शन मोड में आ गए। फिर एनएसए अजीत डोभाल के साथ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग की थी। इसके बाद पीएम ने कैबिनेट मीटिंग की थी, फिर सीडीएस और रक्षा मंत्री के साथ मिलकर प्लानिंग को अंतिम रूप दिया और जिस पर अंतिम मुहर आज लग गई। सीसीएस की मीटिंग यानी सुरक्षा रणनीति सुबह 11 बजे, सीसीपीए की मीटिंग यानी राजनीतिक अनुमोदन सुबह 11:20 पर, सीसीईए मीटिंग यानी आर्थिक तैयारी सुबह 11:40 पर, कैबिनेट मीटिंग यानी अंतिम मुहर 12 बजे। हर मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक था, आतंकिस्तान को करारा, जोरदार और अंतिम जवाब। उन्होंने फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब कहां कैसे वार करना है वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। दुनिया के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय और 26 पीड़ित परिवार भी विश्वास के साथ पीएम मोदी की ओर देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ऑप्शन टेबल पर है, फैसला भी हो चुका है। एयर स्ट्राइक 2.0, एलओसी पार स्पेशल फोर्स एक्शन, पाक ठिकानों पर साइबर अटैक, डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड, आर पार की जंग। फाइनल एक्शन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, अब बस सही वक्त का इंतजार है। पाकिस्तान की सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला कभी भी हो सकता है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट है वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस अगर आपको यहाँ से दिखाए ये
फॉरवर्ड लोकेशन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। आपको ये विजुअल्स फिरदौस दिखा रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, और ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स स्टेशन थे और कुछ टाइम पहले वो यहां से पीछे चले हैं, जो पिछले वाले कुछ 500 से 600 मीटर पीछे गए हुए हैं बंकर्स में, वहां पर छुप गए हुए हैं। और लगातार जहां पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया की बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर सुरक्षा को इंडियन आर्मी जो है तेज कर दिया गया है। लेकिन उसके ठीक कुछ ही समय के बाद हमने देखा किस तरह से पाकिस्तानी रेंजर जो है अपनी पोस्ट को छोड़ते हुए पीछे की ओर गए हुए हैं। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, सेना हाई अलर्ट पर है और पाक मीडिया में भारत के इंतकाम की थ्योरी हावी है। उधर भारत की सेना एयर, नेवी और आर्मी तीनों मोर्चों पर स्टैंड बाय है। मोदी की मीटिंग्स पूरी हो चुकी हैं, अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है। अब जो होगा वो सीधे दुश्मन के घर के अंदर होगा। भारत अब बात नहीं करेगा, भारत अब एक्शन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से पीओके को ले लो। ब्रिटिश संसद में भी किस तरीके से ये आवाज गूंजी है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। ये सिर्फ भारत की मांग नहीं रही, अब पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान को सबक सिखाओ और पीओके को वापस लो। जुल्म के दाबिते हम नहीं मानते। लंदन से लाहौर तक अब साफ हो चुका है, कश्मीर का हल पीओके की वापसी से ही निकलेगा। I hope the government of India really takes a very stern response to it and makes it quite clear that if this goes on, India will have to take over Pakistan occupied Kashmir. I think that's the only way to. This is okay. I can say that I'm not a politician in India. I think the only way to solve the Kashmir problem now. लॉर्ड देसाई ने इस बयान से वो कह दिया जो भारत बरसों से कहता आ रहा है। अब वक्त है पाकिस्तान को पीओके से उखाड़ फेंकने का। पीओके आज आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है।